नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ईडी ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है और सवाल अब यह है कि वो खुलासा आखिर में है क्या और किससे जुड़ा हुआ है। तो वो खुलासा दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ है और उसमें जिन दो लोगों को आरोपी बनाया गया है, वैसे तो कई लोग हैं लेकिन मुख्य तौर से वो हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब ये जो खुलासा है, उस खुलासे ने असल में वो खुलासा उनके लिए है या हम ये कहें वो खुलासा हम आप जैसे लोगों के लिए है। जो लोग उसको कर रहे थे उनको तो ये पता ही था कि इसमें ये बात है और वो बात है। तो असल में उस खुलासे ने अब कांग्रेस की धुकधुकी बढ़ा दी है और यही वजह है कि अब ये सत्याग्रह का पाखंड दिखाई दे रहा है और ये बताया जा रहा है और जताया जा रहा है कि साहब हमको परेशान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा क्या ईडी को मिल गया जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये अब मामला जो है ये और पेचीदा हो गया है अगर गांधी परिवार के लिहाज से देखा जाए तो हम लोग सीधे उसी पर आते हैं। बाकी जो राजनीति वगैरह चल रही है इस मामले के, आप एक तरह से कहिए कि शुरू होने के बाद से, और खास तौर से ईडी ने जब तलब किया और पूछताछ करना शुरू किया तो उसको लेकर जो सियासत चल रही है हम उस पर नहीं जाएंगे और हम इन सब मसलों पर बात नहीं करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी वहां नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि साहब अब हम लंच नहीं करेंगे, आपसे जो सवाल पूछना है आप पूछिए। और उन्होंने लंच नहीं किया, खबर भी आई, लेकिन लंच नहीं किया तो लंच ना करने से और नाराज हो जाने से उन सवालों के जवाब तो नहीं मिल जाएंगे जो जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। तो वो सवाल क्या है, और असल में ये सवाल ही अब समस्या का सबब बनता जा रहा है कांग्रेस के लिए। सवाल ये है कि ये 90 करोड़ रुपए आए कहां से, और असल में ये सवाल जो है ये अपने आप में इतना बड़ा है कि ये एक तरफ तो कांग्रेस अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करता है और दूसरी तरफ यंग इंडिया के दो बड़े शेयर होल्डरों को लाकर सवालों के घेरे में रखता है और ये पूछता है कि साहब 50 लाख रुपए में ये जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसका जो रेंट आ रहा है वो कहां जा रहा है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि ये चैरिटेबल कंपनी है। अब यही से हम बात शुरू करते हैं। राहुल गांधी से क्या पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि साहब ये तो चैरिटेबल कंपनी है। जब ईडी ने कहा कि चैरिटी बताइए तो ईडी करी कि 2010 के बाद से जब से ये बनी तब से अब तक इसने क्या चैरिटी की मालूम नहीं, लेकिन मतलब जब आप बता नहीं पा रहे हैं तो ईडी को कहां से पता होगा। लेकिन उसका जो रेंट आ रहा है वो यंग इंडिया कंपनी के जो बड़े शेयर होल्डर हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं। अब बड़े शेयर होल्डर कौन है? बड़े शेयर होल्डर गांधी परिवार के दो लोग हैं। एक तो ये जो है ये ईडी ने कहना शुरू कर दिया है कि साहब एक तो ये मामला है, और जो सबसे बड़ा मामला है वो ये कि एजीएल को, मतलब नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिए। ईडी कह रही है कि हम तमाम कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर पूछ रहे हैं कि साहब बता दीजिए, वो चेक नंबर दे दीजिए, वो बैंक बता दीजिए, वो जगह बता दीजिए, तो हम चले जाएं और जाकर वेरीफाई कर लें कि हाँ साहब आपने ये 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड को इस चेक नंबर के जरिए दिए, इस बैंक के जरिए उनके खाते में गया, तो हमको भी जो है तसल्ली हो जाए। और जाहिर सी बात है आपने 90 करोड़ रुपए दिए हैं तो उसकी एंट्री कहीं तो होगी। और जिस बात को कम से कम मतांतर पर एसके श्रीवास्तव सर ने तो उठाया भी था, उन्होंने कहा था कि जो मेरी अपनी जानकारी है, और उन्होंने सूत्रों के हवाले से इस बात को कहा था और उसी बात को ईडी वेरीफाई कर रही है कि ये जो 90 करोड़ रुपए है इसकी एंट्री है ही नहीं है कहीं। और इसी एंट्री की जानकारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात हुई, आपको ध्यान होगा उनको भी ईडी ने सम्मन किया था, पवन बंसल से भी बात हुई। लेकिन सवाल यह है कि साहब 90 करोड़ रुपए आए कहां से, और 90 करोड़ रुपए जहां से आए, मतलब जहां दावा किया जा रहा है जिस पार्टी से, उस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। अब आप देखिए कि क्या
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो तमाम धाराएं हैं उसमें, जिन तमाम धाराओं में लगी हैं और जिसमें इनको जमानत मिली है, मतलब आश्चर्य होता है कि मतलब इतना बड़ा जो है आपका राजनीतिक घराना है और उस पर धाराएं क्या क्या लगी हैं, जिसमें दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो है जमानत दी थी 403, 406, ये सब छोड़िए 420, मतलब कहा जाता ना सब 420 ही कर रहे हो, इस तरह के आरोप लगे हैं। और आरोप लगेंगे क्यों? एलेस्ड लोन, जो आईटी की अपनी जो आईटी ने असेसमेंट किया था वो लिखता है कि एलेस्ड लोन जो 90 करोड़ रुपए दिए गए उसको लेकर कोई एविडेंस है ही नहीं है, नो एविडेंस। वो आप देखिए कि क्या स्थिति आ गई है कि उसके कोई प्रमाण नहीं है और ईडी उसका प्रमाण ढूंढ रही है। तो ये कह रहे हैं कि साहब ईडी जो है वो पॉलिटिकल टूल बन गई है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। दिस इशू हैड आल्सो बीन डेलिब्रेटेड upon during investigation by income tax department. The IT department has in its report called payment claimed by the Congress as alleged loan, as there was no evidence of any payment. मतलब जिस 90 करोड़ की बात हो रही है कि इसको नेशनल हेराल्ड को दिया गया, उसके भुगतान के कोई प्रमाण नहीं है और वही प्रमाण ईडी ढूंढ रही है कि साहब बता दीजिए कि आपने पैसा दिया कब, कैसे दिया, कहां दिया, ये तमाम चीजें आप बता दीजिए और जाइए। अब इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। अब जब जवाब कांग्रेस के पास नहीं है और पूछ रही है ईडी, तो यह है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। ईडी ने यह बात कही कि साहब आप एक जो है कंपनी को ले लेते हैं और उस कंपनी मतलब एजीएल को आप एक्वायर करते हैं एंग इंडिया के जरिए और फिर उसका जो रेंट आ रहा है उस रेंट से जो करना है वो कर ही रहे हैं। अब ये फिर वही सवाल उठता है कि ये 50 लाख जो है उसमें 2000 करोड़ आ गया, कैसे आया? और जो मेन मुद्दा है 90 करोड़, अब ये 90 करोड़ के मेन मुद्दे का मतलब ये हुआ कि तलवार सीधे जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पर लटक रही है। अब ये जवाब, अब देखिए, अब जब कांग्रेस अध्यक्ष, अभी तो 23 तारीख को उनको आना था लेकिन हेल्थ रीजन से वो नहीं गए और ईडी ने भी मोहलत दे दी, लेकिन ये जो 90 करोड़ रुपए हैं ये जानकारी किसको होगी? अब इस सवाल का जवाब तो जो है कांग्रेस अध्यक्षा ही दे सकती है। चूंकि ये 90 करोड़ रुपए वो अध्यक्ष नहीं, कोषाध्यक्ष जो रहे वो तो अब है नहीं। अब तो जो नए कोषाध्यक्ष है उनसे बुला के पूछा भी गया तो ईडी कह रही है कि वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि अध्यक्ष ही बताएं, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है, अब जब ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें हवाला, अभी देखिए किस तरह से हवाला का मामला बन रहा है। तो ये जो बातें अब खुलकर सामने आई हैं उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि इस मामले में पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है अगर ईडी के दावों को सही माना जाए। और अगर ईडी के दावे सही हैं तो सवाल ये उठता है कि ये 90 करोड़ रुपए क्या बोरे में भर कर गए थे? और एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि वो किसी को लोन दे? ये तमाम सवाल जो हैं, इन सवालों और ईडी के खुलासों ने गांधी परिवार की समस्या बड़ी विकट कर दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।